प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी मैं क्रूसित प्रभु को देखता हूं तो वहां पर मुझे पिता परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। जब कभी मैं कीलों से चिदे प्रभु के हाथों को और पैरों को देखता हूं तो मुझे परम पिता परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। जब भी मैं क्रूसित प्रभु यीशु के सिर पर उन कांटों का मुकुट देखता हूं और उनमें से बहता हुआ प्रभु का लहू छींक छींक कर चिल्ला चिल्ला कर पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में वर्णन करता है। पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि इस कोरोना महामारी के समय यदि मैं और आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं, अभी तक कोरोना ने हमें छुआ भी नहीं है, इसका एकमात्र कारण है पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्यार है। हम में से कितने लोगों ने इस पिता परमेश्वर के प्रेम को जानने की कोशिश की है, उसे अपनाने की कोशिश की है। हम में से कितनों ने प्रभु के प्रेम को परखने की कोशिश की है, प्रभु की प्रेम की मिठास को चखने की कोशिश की है, क्योंकि प्रभु सदैव हमारे साथ रहते हैं। प्रभु आज भी मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मैं और आप प्रभु को प्रेम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु से प्यार करने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपके सामने स्तोत्र ग्रंथ 139 के कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ के लेखक हमें स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि पिता परमेश्वर ईश्वर हम में से हर एक से कितना प्यार करता है, हमें वो कितना संभालता है, उसकी नजरें हम पर सदा बनी रहती हैं। तो आइए अब हम स्तोत्र ग्रंथ से इस पाठ को सुनेंगे। प्रभु तूने मेरी ताह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं तू देखता है। मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ से परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू भी नहीं पाता। मैं कहां जाकर तुझसे अपने आप को छिपाऊं? मैं कहां भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता है। यदि मैं कहूं अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं।
जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई है। ईश्वर, मेरे लिए तेरा विचार कितना दुर्बोध है, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊं तब भी मैं गाठे में होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जब हमने इस स्तोत्र ग्रंथ को सुना, 139 को सुना, मैं चाहूंगा कि आप जो इस प्रभु की वाणी को अभी सुन रहे हैं, अपने अपने बाइबल को खोलिए और इसको पढ़िए, इस पर मनन चिंतन करिए। देख लीजिए कि प्रभु का प्रेम कितना अपार है, कितना गहरा है, वो सचमुच में कितना अद्भुत है। यदि मैं और आप प्रभु के उस प्रेम की थोड़ी सी भी झलक को पा जाएंगे तो धन्य हो जाएंगे। बस हमें समझना है, प्रभु आज भी हमारे बीच में उस रोटी के रूप में आते हैं, उस दाखरस के रूप में अपने लहू को पुनः एक बार बहा देते हैं। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की प्रेम को जाने, पहचाने, उसका अनुभव करें और अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ प्रभु की इस प्रेम को बांटें, ताकि हमारा प्यार प्रभु में और भी बढ़ता जाए और प्रभु का प्यार हमें और अधिक मात्रा में मिलता रहे। पिता परमेश्वर आप सभी को, आपके हर एक परिवार के सदस्य को संभाले, सुरक्षित रखे। पिता परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुने जो आप इस वक्त प्रभु से मांगते हैं। विश्वास करिए, प्रभु आपको वही प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं। प्रभु क्रिस्त सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन।